जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड UKMSSB के द्वारा यहाँ पर 14 जुलाई 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के लिए लगभग 16 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। सॉलिड रूप से फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, बने रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड हो गया, भवन संख्या 23, लेन नंबर 03, शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून 248001 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर हो गया। और मेल ID है यहाँ पे UKMSSBDUN@gmail.com। और वेबसाइट की बात करेंगे तो www.ukmssb.org इसका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। 14 जुलाई 2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जैसे अपडेट किया गया है। किसके लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त 16 पदों के अंतर्गत पे बैकलॉग साइट पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पर अपडेट किया गया है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.ukmssb.org.in पर आपको अवेलेबल होगा। नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट हो चुका है 14 जुलाई 2025 को। लेकिन देखिए, फॉर्म फिल करना आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं? 29 जुलाई 2025 से आवेदन जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 29 जुलाई 2025 से आप ऑनलाइन आवेदन शुरू करेंगे। और इसका क्लोजिंग डेट कब होगा? 18 अगस्त 2025 को। और फीस पेमेंट भी आप क्या कर सकते हैं 18 अगस्त 2025 तक रात शाम के 5 बजे तक है इसमें, ठीक है, तब तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैकेंसीज की बात कही गई है कि आपके लिए रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकता है। असिस्टेंट प्रोफेशनल नर्सिंग के लिए है, पे लेवल 10 है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 5, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट और टोटल 16 पोस्ट यहाँ पर इसके अंतर्गत पर दिया गया है। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे वैकेंसीज जो बटा है तो उत्तराखंड फीमेल के अंतर्गत तो अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट हैं, तो जिनमें उत्तराखंड फीमेल को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है, 1 पोस्ट है। दिव्यांग के लिए 4% रिजर्वेशन होता है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पोस्ट और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2 पोस्ट। उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे के लिए 5 पोस्ट और कुशल खिलाड़ियों के लिए 4 पोस्ट और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 10% यहाँ पर रिजर्वेशन है। टोटल इसके अंतर्गत पे 4 पोस्ट जो चीज़ दिया गया, अन्य के लिए 4 पोस्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया, अन्य के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पर भी 1 पोस्ट है तो अदर बेस में इसमें है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर भी 1 पोस्ट है तो अदर बेस में यहाँ पर आ जाता है। और अनारक्षित और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है, 2 पोस्ट यहाँ पर उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन हो जाता है। 1 उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है, उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए हो जाता है। और अन्य के लिए 5 पोस्ट हैं। तो इसके अंतर्गत पे जैसे 16 पोस्टों में से 3 उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है और 12 अदर के लिए है। यहाँ पर नोट कहा गया कि उक्त तालिका में अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत जो विज्ञप्ति है 5 पदों में से 4 पद बैकलॉग के होंगे, ठीक है ना। 5 पोस्टों में से 4 पोस्ट यहाँ पर बैकलॉग का होगा, चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्या चीज़ होगा? MSc नर्सिंग के साथ 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। PhD नर्सिंग वांछनीय होगा, ठीक है। आपके पास में क्या होना चाहिए? MSc नर्सिंग होनी चाहिए और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होता है। जैसे जहाँ पर भी आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, वर्क किया होगा तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में अवेलेबल होगा। अधिमानी अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC का BSc प्रमाण पत्र आपने यहाँ पर प्राप्त किया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज लिमिट आपकी मिनिमम एज लिमिट जैसे यहाँ पर क्या कहा गया 1 जुलाई 2025 के अंतर्गत पर काउंट किया जाएगा। अभ्यर्थी का जो डेट है 1 जुलाई, डेट ऑफ बर्थ जो होगा 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 26 से 26 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 से लेकर आपका क्या होना चाहिए, इसी डेट को आपका न्यूनतम एज लिमिट 26 और मैक्सिमम आपकी यहाँ पर कितनी कही गई 42 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज जिसमें जिस कैटेगरी को जितना छूट दिया जाता है इसमें छूट अवेलेबल होता है, ये चीज़ आपको इसमें भी ध्यान में रख लेना है। ओरिजेंटल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है वो चीज़ होता है। जैसे यहाँ पर OL का मतलब होता है 1 लेग अफेक्टेड, 1 पैर से जो चीज़ होता है तो उनके लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है इनमें बहुत सारे है। जैसे एक्स सर्विसमैन या जो चीज़ें हैं कुशल खिलाड़ियों के लिए, जैसे यहाँ पर कहा गया कि ओलंपिक खेल के अंतर्गत तो पदक विजेता जो प्रतिभाग हैं तो लेवल 10 एवं उसके निम्न लेवल के पदों पर यहाँ पर क्या होगा, जो भी चीज़ होगा यहाँ पर निम्न लेवल के पदों पर यहाँ पर जो भी आपको रिजर्वेशन मिलना है यहाँ पर रिजर्वेशन भी दे दिया जाएगा। नेशनलिटी की बात कही गई है
और करेक्टर अच्छा रहना चाहिए, फिजिकल आपका होना चाहिए। जैसे अगर चयन की बात करेंगे तो आपके एग्जाम में क्या होगा, परीक्षा में कुल 240 अंकों की होगी, जिनमें से 200 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 40 अंक का इंटरव्यू होगा। 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत के लिए आपको क्या किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंतर्गत पे की जाएगी। और इसमें थोड़ा सा सिलेबस भी शॉर्ट में दिया गया है, चीज़ देख लो। प्रथम जो फर्स्ट पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 घंटा 30 मिनट आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। विषय से संबंधित प्रश्नों की जैसे यहाँ पर निम्नवत होगी, जैसे नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड, नर्सिंग सेवा से रिलेटेड, नर्सिंग शिक्षा एजुकेशन जो चीज़ है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है उससे लेकर, और ओबीजी से रिलेटेड, और मेडिकल सर्जिकल, और पीडियाट्रिक्स, और साइकेट्रिक्स, और उसके बाद में कम्युनिटी और रिसर्च क्लिनिकल हो गया, माइक्रोबायोलॉजी विषय से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। सेकेंड है यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होना है, और जिसमें भी क्या चीज़ होगा, 1 घंटा 30 मिनट आपको होगा। इसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का वितरण आपको पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड की भौगोलिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटना, खेल आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। और तर्क शक्ति और दृष्टिकोण और व्यवहार, शिक्षण अभिक्षमता, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में इंटरव्यू आपका कितना 40 मार्क्स का 40 मार्क्स का होना है, चीज़ ध्यान में आपको रख लेनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन चीज़ों के अंतर्गत पे। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आपको UKMSSB के अंतर्गत पे आवेदन करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनके अंतर्गत पे स्टेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी है, एजुकेशन एंड काउंसिल जो डिटेल है, उसके बाद में अपलोड फोटो, सिग्नेचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, 5 स्टेप के अंतर्गत पर आपको क्लियर करनी होगी, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो यहाँ पर सारा का सारा लिखा गया। जैसे कहा गया हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट जो होगा यहाँ पर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड, सब कैटेगरी से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका नर्सिंग से रिलेटेड होगा, PhD सर्टिफिकेट से रिलेटेड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, NCC और नर्सिंग काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन से जो सर्टिफिकेट आपने जो नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत पर रजिस्टर्ड किया गया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। 11 पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाई स्कूल का हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, डोमिसाइल हो गया, कैटेगरी का हो गया आपका, सब कैटेगरी से रिलेटेड हो गया, ग्रेजुएशन से ऑल ईयर्स मार्कशीट आपका जो चीज़ हो जाता है, BSc जो MSc जो भी नर्सिंग का आ गया। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, MSc नर्सिंग के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है, PG और UG का होना चाहिए आपके पास में, फिर PhD सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो चीज़ है, और NCC का हो गया। फिर उसके बाद में नर्सिंग काउंसिल से जो आपके क्या किया गया रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, अब फीस पेमेंट डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग से आप चीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फीस पेमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 1000 है, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2000, और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 1000 है, और उसके बाद में 1000। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 1000 रुपये। और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 1000 है, और उसके बाद में दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी 1000 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर पे करना है। मैक्सिमम फीस यहाँ पर 2000 रुपये और मिनिमम यहाँ पर 1000 रुपये। किस कैटेगरी के अंतर्गत पे क्या चीज़ें हैं आपने यहाँ पर देख लिया। नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट और UPI के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्टेप फॉलो करेंगे तो वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत पे जो भी प्रोसीजर जो भी होगा, ठीक है ना, उनको फॉलो करते हुए ले चलना और फॉर्म फिल करेंगे। ठीक, और ये तो चीज़ हो गया, क्या चीज़ है क्या नहीं, थोड़ा सा फोटो सिग्नेचर से रिलेटेड दिया गया। लेकिन देखिए शॉर्ट रूप से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार शॉर्ट में। असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड के अंतर्गत पे 14 जुलाई 2025 को राजकीय जो नर्सिंग कॉलेज है उसके अंतर्गत पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 पोस्टों के लिए विज्ञप्ति अपडेट किया गया। 14 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया, लेकिन आप फॉर्म फिल करेंगे 29 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो हमने इसके अंतर्गत पे देखा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट होगी, और उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना रिजर्वेशन मिलना है। फिर उसके बाद में हमने क्या चीज़ देखा था इसके अंतर्गत थोड़ा सा शॉर्ट रूप से हमने सिलेबस देखा। उसके बाद में हाउस टू अप्लाई के अंतर्गत पर हमने देखा कि 5 स्टेप के अंतर्गत पे जैसे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी है, एजुकेशन एंड काउंसिल डिटेल फिल करना है, अपलोड फोटो और सिग्नेचर एंड जो डॉक्यूमेंट्स उसको फिल करनी, मेक पेमेंट करना है। उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ले लेनी है। तो उसके बाद में आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, ये चीज़ भी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। अगर बात करेंगे तो एक चीज़ देखो, एक चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ। फोटो का साइज़ आपका जो पासपोर्ट साइज़ का है मैक्सिमम 50 KB का, और स्कैन की गई सिग्नेचर जो होगी आपकी 50 KB का होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। और फीस पेमेंट आपका फीस किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना फीस है वो भी हमने यहाँ पर सॉल्टी रूप से देख लिया। जो भी फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सॉल्टी रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे कम समय के अंतर्गत पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉल्टी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।